हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो कुरुक्षेत्र पर, काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अंधकार होने में अब कुछ समय ही शेष है। जयद्रथ नहीं मिला। संभव है इस अंधकार में ही तुम्हारा उत्तर होगा, क्योंकि अंधेरे में छिपे सच को अंधेरे में ही ढूंढना पड़ता है। वो देखो, सूर्यास्त हो गया, अर्थात आज युद्ध समाप्त। आज का युद्ध समाप्त नहीं हुआ अभी तक। यहाँ से उसने निकलना है। जयद्रथ छी 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 छी, पीठ पीछे हमला करना, निहत्थे योद्धाओं की हत्या करना। क्या तुम जैसे महारथी को हताशा ऐसे मोड़ पर ले आई है अर्जुन, जहां तुम्हें नियम तोड़ने पड़ रहे हैं? सूर्यास्त हो चुका है और इतना बड़ा धनुर्धर यूं ही जलकर मर जाएगा? नहीं होगा भाई, यही तो नहीं मरेगा। दुर्भाग्य है। तुम्हें तो मुझे अपने हाथों से मारना था अर्जुन। रुको कर, इतने भी अधीर मत हो। सूर्य अस्त हो गया। सूर्य अस्त हो गया, अर्थात अर्जुन का प्रण ध्वस्त हो गया। क्योंकि मैं तो जीवित हूँ, और यदि मैं जीवित हूँ तो तुम कैसे अर्जुन? हम दोनों ने ही आज का सूर्यास्त देख लिया। तुम्हारा वचन तो तुम्हारी तरह ही व्यर्थ निकला अर्जुन। नहीं जाएगा भाई ऐसे। अर्जुन एक वचन नहीं निभा पाया। छी 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 छी। मेरा कार्य पूरा करो अर्जुन। भेद दो जयद्रथ की छाती, किंतु केशव सूर्यास्त प्रश्न मत करो अर्जुन, कर्म करो। नहीं सूरज डूबा भाई, ये लो। यार इसकी तो गलत फहमी दूर कर देनी थी। नीच पापी अर्जुन। ये सूरज भाई अभी तक नहीं ग्रो हुआ। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी सूर्यास्त हुआ ही नहीं है मूर्ख। सूर्य डूबा नहीं, तुझे बाहर निकालने के लिए केवल छिप गया था। लो प्रतिदिन सांझ को वो मेरी प्रतीक्षा करता था। हम युद्ध से साथ वापस आते थे और वो बताता था कि आज युद्ध में क्या जीता क्या हारा। लेकिन आज जब मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, वो उसकी मृत्यु का बोझ मेरे कंधों पर है केशव। मेरी अनुपस्थिति, मेरे निर्णय, मेरी अक्षमता। स्वयं को दोष मत दो अर्जुन। इस अनंत ब्रह्मांड में हम मात्र एक साधन हैं। हर घटना का एक कारण है और हर लाभ के साथ एक मूल्य। जयद्रथ द्वारा द्रौपदी हरण निश्चित था और तुम्हारे द्वारा उसका जीवन दान भी। समशक्तकों को मारकर तुमने आज कौरवों को असीम हानि पहुंचाई है, पर उसका मूल्य तुम्हें चुकाना पड़ा। अभिमन्यु, धर्म के इस युद्ध में लाभ हानि का खेल चलता रहेगा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कुछ बलिदान तो देना पड़ेगा, और अभिमन्यु का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कल से युद्ध का पलड़ा तुम्हारी ओर झुकने लगेगा, क्योंकि कल से तुम्हें अपना मार्ग स्पष्ट दिखने लगेगा। मुझे क्या करना है इसका मुझे ज्ञात है। जयद्रथ वध। मैं कुंती पुत्र अर्जुन शपथ लेता हूँ कि यदि कल सूर्यास्त से पहले उस नीच जयद्रथ का सिर धड़ से अलग न कर दूं, तो स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दूंगा। पर मन तो कोई गांधी नहीं कि जिधर साधा सिर। इस युद्ध में तो हार ही हार है केशव। मैं जीत भी गया तो क्या जीतूंगा? मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता केशव, नहीं लड़ सकता। कुरुक्षेत्र को जैसे सांप सूंघ गया था,
और अर्जुन को ऐसे देख सब स्तब्ध थे, पांडव भी, कौरव भी। तुम सही थे अर्जुन। इस युद्ध में तुम्हें कृष्ण की नारायणी सेना से कहीं अधिक कृष्ण की भी आवश्यकता थी। वाह। एक क्षण इतना अंधकार जिसका कोई पार नहीं, और अगले क्षण इतना प्रकाश कि जिसमें कुछ सोचता नहीं। क्या माया है माधव, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आत्मा पार्थ, आत्मा जो न जन्म लेती है न मरती है, जिसकी लौ एक शिशु में भी उसी तेज से जलती है जैसे किसी मरते वृद्ध के शरीर में। शरीर पैदा होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, किंतु ये लौ कभी नहीं बुझती। यही तो है जो अजर, अमर, अजन्मी और अविनाशी है। यही लौ तो हमें धर्म का मार्ग दिखाती है। केशव, क्या है धर्म का मार्ग? युद्ध पार्थ, युद्ध करो, युद्ध। किंतु अपने ही परिजनों और मित्रों का रक्तपात धर्म का मार्ग कैसे केशव? मित्र कौन? ये नश्वर शरीर या वो अविनाशी आत्मा जिसे तुम जानते तक नहीं? यहाँ न कोई मित्र है पार्थ, न कोई शत्रु। सब में मात्र वही एक प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर भी जल रहा है, अविनाशी आत्मा। अपना गांडीव उठाओ अर्जुन और इन सांसारिक बंधनों के पार देखो। बंधन तुम्हें अपना मार्ग स्वयं दिखाई देगा। मुझे तो केवल मृत्यु दिखाई देती है वासुदेव कृष्ण। असंख्य अगणित शब्द, अपने हाथों अपने ही परिवार का वध। कौन सा परिवार पार्थ? वो जिसने तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को जलने के लिए लाक्षागृह में भेज दिया, जिसने तुम सबको भटकने के लिए 13 वर्ष के वनवास में धकेल दिया, या वो परिवार जो इस युद्ध को रोकने के लिए दुर्योधन को 5 गांव के लिए नहीं मना पाया, या वो परिवार जो चौसर के एक खेल में इतना डूब गया कि भरी रात सभा में अपनी ही कुलवधू का चीरहरण नहीं रोक पाया। तब कहाँ थे तुम्हारे पितामह और गुरु? पार्थ, संभव है वो अपने कर्तव्यों से बंधे थे केशव, जैसे तुम अपने कर्तव्यों से, योद्धा के कर्तव्यों से। भीम का पुत्र मारा गया और आप मुस्कुरा रहे हैं केशव। तुम्हारे लिए अर्जुन, कुछ मत कहिए केशव, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। केशव, आप याद है एक दिन तुम मेरे समक्ष आए थे अर्जुन? आज मैं तुम्हारे समक्ष आया हूं। कहिए केशव, ये युद्ध तुम्हें जीतना ही होगा पार्थ। अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, और भ्राता युधिष्ठिर के लिए भी नहीं, बल्कि धर्म के लिए। तुम जीते तो धर्म जीतेगा, धर्म जीतेगा, और तुम हारे तो धर्म हार जाएगा। कर्ण ने जो एकाग्नि बाण आज घटोत्कच पर चला दिया वो तुम्हारे लिए था, और यदि वो बाण तुम्हें लग जाता तो तुम्हारा अंत निश्चित था। और इसीलिए मैं प्रसन्न था अर्जुन, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम जीवित हो तो धर्म जीवित है। क्या लगता है आपको युधिष्ठिर? और कितनी देर टिक पाएंगे अर्जुन और धृष्टद्युम्न आचार्य के इस रौद्र रूप के सामने? अब आप ही कोई मार्ग बताएंगे शब्द। निशस्त्र करना होगा आचार्य को। पर आचार्य अपने शस्त्र क्यों त्यागने लगे? अश्वत्थामा की मृत्यु के समाचार पर भी नहीं।
क्या कह रहे हैं केशव? अश्वत्थामा क्या कम वीर है? उसके दिव्यास्त्र, उसकी धनुर्विद्या, उसका क्रोध, युद्ध में वो किसी प्रकार अपने पिता से कम नहीं। किंतु अमर भी तो नहीं। कौन मारेगा अश्वत्थामा को? मारो या मात्र ये समाचार ही दे दो कि अश्वत्थामा मारा गया। असत्य, ये तो अधर्म होगा केशव। अधर्म तो तब होगा भैया युधिष्ठिर, जब दुर्योधन हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा, तब धर्म भी दुर्योधन का दास होगा और अधर्म भी। आप कुछ भी कहें केशव, पर मैं एक अधर्म को रोकने के लिए दूसरा अधर्म नहीं कर सकता। मैं असत्य नहीं बोल सकता। क्या है असत्य और क्या है सत्य? यदि कथन की तथ्यता ही सत्य है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो भी आप कहेंगे वो सत्य ही होगा। मैं कुछ समझा नहीं केशव। ओ यार, अश्वत्थामा मारा। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इस झूठ पर विश्वास कर लूंगा भीम? ओए हो युधिष्ठिर। तो भी मैं अकेले तुम्हें का सामना नहीं कर पाऊंगा और मैं अकेला पाया हूं। बहुत पावर थी। तो विफल हो गई माता। योजना अभी पूर्ण कहाँ हुई धर्मराज? तो कीजिए योजना पूरी, क्योंकि धृष्टद्युम्न और भीम के पास अधिक समय नहीं है। मैं पूर्ण करूं? योजना को तो आपको पूरा करना है भैया युधिष्ठिर। मुझे क्या करना है? अश्वत्थामा मारा गया, आप कहेंगे तभी तो आचार्य मानेंगे। किंतु ये सत्य नहीं। जो मरा है वो आचार्य का पुत्र नहीं, वो तो हाथी है, कुंजन। पर अश्वत्थामा तो है, स्वयं भीम ने उसे मारा है। धर्म को केवल सत्य असत्य के पलड़ों में मत तोलो भैया युधिष्ठिर। भविष्य की कसौटी पर भी ना हो। केवल स्वधर्म के बारे में मत सोचो महाराज, प्रजा के हित का भी ध्यान करो, क्योंकि एक राजा के रूप में तो बस वही आपका धर्म है। मैं केवल मार्ग दिखा सकता हूँ, उस पर चलना न चलना आपका निर्णय है, और निर्णय आपको अभी लेना होगा, क्योंकि भारत भू का भविष्य आपके हाथों में है। आपका एक वचन आज समस्त संसार की दिशा तय करने वाला है। आचार्य! अश्वत्थामा मारा गया। ओ यार, इधर झूठ बोला था एक युधिष्ठिर। अश्वत्थामा हतोहत है। नहीं, आप बिलीव किया था लेकिन मरा नहीं। तुम क्या कर रहे हो अश्वत्थामा? अभी के अभी मेरा निर्देश मानो और अस्त्र वापस लो। असमंजस में क्यों हो? जो कहा है अज्ञानता से भी अधिक भयानक होता है मुनिवर। अश्वत्थामा ने किसी प्रतिशोध या प्रतिज्ञा के कारण अपने अस्त्र की दिशा नहीं बदली, जबकि सत्य तो ये है कि इसे अपने अस्त्र को वापस लेना ही नहीं आता। अपने पुत्र के क्रोधी स्वभाव के भय से आचार्य द्रोण ने इसे कभी सिखाया ही नहीं कि ब्रह्मशिरास्त्र को वापस कैसे लेना है। ये इसके लिए सदैव अंतिम विकल्प था। भीष्म ने युधिष्ठिर को राजनीति के 4 स्तंभ बताए, और ये भी कि यद्यपि बल से विजय हो सकती है, किंतु शांति के लिए कूटनीति ही सदैव सर्वोपरि है। इसीलिए कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षत्रियता का उत्सव नहीं, बल्कि राजनीति की निपट हार है। यही शासन का भी सत्य है और यही जीवन का भी। क्रोध, द्वेष और हिंसा क्षण विजय दिला सकते हैं, किंतु दीर्घकालीन शांति नहीं। उसके लिए आत्ममंथन, संवाद और समाधान का मार्ग ही उत्तम है। राजनीति केवल शासन में नहीं, जीवन के हर पक्ष में है, और राज्य और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन ही एक राजा की सबसे बड़ी परीक्षा है। वाह,
बाकी यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना भाई कुरुक्षेत्र काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी शॉर्ट सी बनाई है महाभारत पर, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना भाई 7 लेसन थे कि कृष्णा जी ने जो भाई ये चीज़ें सारी मतलब के कन्वर्ट कर दी थी और फॉलो किया था। सम टाइम ऐसे हुआ था कि भाई कोई मतलब के ऐसे लग रहा था कि ये सब एक चीज़ें नहीं करनी चाहिए या ये जो रूल है ना ये मतलब के इधर नहीं चलाने चाहिए। एक दफ़ा हाल गया था भाई अर्जुन भी, लेकिन अब देखो ना भाई एक स्टार्ट से ही एक कृष्णा जी जब आए थे ना उन्होंने भाई ऐसी ऐसी बातें बता दी थी ना, ऐसे ऐसे रूल्स कि एक समझने पर सब मजबूर हो गए थे। लेकिन सब जानते भी थे कि यार इस अमल को करेंगे या नहीं करेंगे ये तो आगे की एक बात है, लेकिन इधर सारी बात थी अर्जुन पर अटकी हुई, क्योंकि अर्जुन भी एक दफ़ा डोल गया था कि मैंने ये स्टेप लेने ही नहीं है, इतना खून मैंने बहाने ही नहीं है। तो भाई मतलब कि ये हो ही गया था जब कृष्णा जी ने बोला था ना कि आप मतलब कि ये चीज़ साइड पर रखें, इमोशनल ये चीज़ें एक दफ़ा इंसान को डोल जाती हैं लेकिन बाद में संभला है ना जब तो वो चीज़ सारी ठीक होगी। जैसे भाई दुर्योधन और कृष्णा जी दुर्योधन और अर्जुन पास आए थे ना कृष्णा जी ने, तब भी एक दुर्योधन ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अर्जुन ने जब कृष्णा जी को चुना था ना तब भी वो भाई जंग जीत गया था, तब वार उसके हक में सारी आ गई थी। यार बात की जाए ना भाई महाभारत की, उसमें यार बहुत खून बहा था, क्योंकि भाई आपस में ये भाई थे एक किस्म के सारे, जो पांच पांडु थे या दूसरे क्या उसका नाम है दूसरे जो थे कौरव आपस में भाई थे एक किस्म के भाई, बहुत रात बात आपस में लड़े थे। जब भाई बात आई थी कृष्णा ने भाई दूसरा कृष्णा ही भाई नाम ना उसका कृष्णा जी भाई हाँ करण भाई उसने कहा कि मैं अपने भाइयों का वध नहीं कर सकता क्योंकि वो भी भाई है। अर्जुन ने कहा था कि मैं अपने भाइयों का वध नहीं कर, वो भी मेरे एक घर के ही हैं सारे एक ही हैं, मैं नहीं मार सकता, मेरे हाथ कांप रहे, उनको कैसे मारूं। फिर भाई कृष्णा जी ने उनको सारा कुछ समझाया कि भाई ये शरीर होता है, ये मर के जब जवान होता है फिर बूढ़ा होता है फिर मर जाता है, शरीर मरते हैं जो अंदर आत्मा होती है वो नहीं मरती। तो तब भाई वो थोड़ा सा उसमें जोश आया तो उसने जंग शुरू की फिर। सही बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी और लाइफ लेसन भी आप देख ले। सबसे पहले जो है ना जयद्रथ वाला एक सीन आया था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था और उसने काफ़ी ज़्यादा एक जुल्म भी किया था। जब एक अभिमन्यु वाला सीन हुआ था ना उसके बाद वो यही था कि एक सूरज है ना, मतलब जब तक वो ग्रोथ हो गया तो उसके बाद वो बच सकता है, लेकिन सूरज जब तक है तब तक उसने सामने नहीं आना था। तब कृष्णा जी ने अपना भाई चक्र जब ऐसे ऊपर घुमाकर सूरज के आगे भेजा था ना, उसी वक्त वो सामने आया था और तब जाकर बोला था अर्जुन को कि इसका वध कर दे, वो वहीं चला गया था। लेकिन ये एक युधिष्ठिर वाला सबसे इंटरेस्टिंग था। युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलता था और ये सबको पता है, कभी भी उन्होंने झूठ नहीं बोला। लेकिन तब भी वो जो सीन हुआ था ना तब भी उन्होंने वो झूठ नहीं बोला था। वो ऐसे ही था कि जो हाथी का नाम था ना वो अश्वत्थामा था, उसको भीम ने मारा था। लेकिन ये कि जब उसने भाई गुरुजी को जब ऊंचा करके बोला युधिष्ठिर ने कि अश्वत्थामा मारा गया, उसके बाद जब हाथी बोला था ना तब कृष्णा जी ने वो अपना ऊंचा बोल गए या वो उन्होंने बजाया, जिसकी वजह से वो गुरुजी को नहीं सुना था और वो झूठ उन्होंने नहीं बोला था। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, लेकिन जब कृष्णा जी ने अर्जुन को बोला था ना कि आप इन पर अटैक करो तो भाई उसने अपना अटैक नहीं किया। उसने बोला है कि अब सूरज जो है वो गुरूब हो चुका है, मैं नहीं करूँगा। तो जब भाई उन्होंने थोड़ा सा उसको एक तब्दील किया है तो उस वक़्त भाई उन्होंने उसको मारा है, क्योंकि पहले तो वो सामने आ ही नहीं रहा था। तो दूसरा भाई अपना कृष्णा जी ने अर्जुन को हर बार इतना कोशिश किया है ना कि ये किसी तरीके से इनके साथ जंग लड़े। तो भाई वो जब आगे का देखता था तो वो ये उसके जेन में एक ही चीज़ आती थी कि ये आगे तो सारा मेरा अपना कुंभा है, तो ये मैं इनको इतना खून बहाऊंगा। तो उसने भाई जब एंड पे आकर सारा कुछ बताया ना कि इन्होंने आपके साथ जो जो किया है, उस वक़्त इनको नहीं पता था कि ये भी हमारा भाई है। तो तब एंड पे जाकर भाई उसने उसकी बात मानी है और तब वो युद्ध के लिए तैयार हुआ है।
नहीं ऐसा ही है बिल्कुल। एक टाइम के ऊपर भाई वो सबको एक घर के उन्होंने बनाया था, एक अर्जी सा घर बनाया था उसमें एक मतलब ये जो मतलब माचिस वाला मिसाला है वो सारा उसके दीवारों के साथ लगा के जब वो अंदर गए विद इनकी मदर उन्होंने भाई पीछे से आग लगा दी थी और अपनी तरफ से उन्होंने यही समझा कि वो डेड हो गए, लेकिन वो एक पहाड़ के रास्ते के थ्रू निकल गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म था, उन्होंने ये जुर्म किया। उसके अलावा उनको 13 साल के लिए या वहां से निकाल दिया, वो भी एक बहुत बड़ा मतलब एक किसी तरीके से भी वो नहीं लग रहा उनके साथ। उनकी बीवी का भाई हाँ उनकी भाई बड़ी महफिल में बड़ी प्रजा के सामने उछाली थी। हाँ इज्जत उछाली थी। इनका अपना मतलब वो भाई था जिसने एक उनका पल्लू खींचने की कोशिश की थी, मतलब इस हद तक उन्होंने चीजें की। इसलिए वो मतलब ना ये चीजें भूल रहा था, या मतलब एक भूल नहीं मतलब वो इस साइड के ऊपर आने ही नहीं चाहता था। लेकिन भाई ये 7 लेसन उन्होंने एक आप एंड वाला देख लो जो अश्वत्थामा वाला है, जो एक शस्त्र तो उसने छोड़ दिया था लेकिन उसको पता नहीं था कि इसको रोकते कैसे, क्योंकि वो नुकसान बहुत कर मतलब हाई लेवल का उसने नुकसान भी किया था। तो इस तरह करके सारे भाई लेक्चर उनके एक से बढ़कर एक थे। बेसिकली ये था कि भाई एक युद्ध क्यों जरूरी है, और उस चीज के ऊपर काफी उसको अर्जुन को भाई उन्होंने समझाया था। इस तरह है भाई जैसे पहले अपना जो अपना है ना जब सूरज ग्रूब हो गया तो भाई जंग रुक गई, योद्धा जो है ना रुक गया, तो वो भाई जो मुखालिफ पार्टी वो भी बाहर आ गई हैगी। उसने कहा कि आपने कहा था कि सूरज ग्रूब होने से पहले मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन सूरज ग्रूब हो गया आप कुछ नहीं कर पाए। तो तब भाई करण जो है ना उसने बोला था कि आप इसको ख़त्म कर दें। तो उसने कहा कि सूरज ग्रूब हो गया मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा मैं जो कह रहा हूँ आप बाहर कर दें। कृष्णा जी ने कहा नहीं बेसिक जो है ना वो मतलब वो एक शर्त थी एक जब शाम होती है ना तब उसने बाहर आना, और शाम होने से पहले पहले उसको मारना है, ठीक है ना। तो इसलिए वो बाहर नहीं आ रहा था। जहरी बात है एक बंदा सामने नहीं आ रहा तो उसको कैसे एक टाइम से पहले मार दे। तो इसलिए ये एक सीन किया गया उस वक्त, और मतलब सूरज उसको बाकियों को सभी को लगा कि सूरज ग्रूब हो गया, वो साथ ही बाहर आया, साथ ही उसको भी टपका दिया था। ऐसे ही है। लेकिन बहुत अच्छी वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो भाई लाइक ज़रूर वीडियो को कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।